हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा चर्चा का विषय है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? क्या कोई ज़ीरो FIR भी होती है? किस तरह से आप FIR को रजिस्टर करा सकते हैं? क्या घर बैठे भी FIR कराई जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से? अगर पुलिस वाला जिसको आप इंफॉर्मेशन देने गए हो, FIR रजिस्टर कराने गए हो, वो मना कर दे FIR फाइल करने को, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ है? ठीक है, आप फिर किस तरह से उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं? तो FIR जो वर्ड है एज सच आपके कहीं पर भी कानून में डिफाइंड नहीं है। जो हमारा BNSS है, जो पहले CRPC होता था, उसमें एज सच ना FIR वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन FIR का क्या मतलब होता है? FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहले आपके CRPC में 154 सेक्शन में आता था, और अब नए कानून जब से आए हैं तब सेक्शन 173 में आता है। ठीक है, FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सबसे पहली खबर जो आप देते हो किसी को भी। अब वो किसी को कैसे, मतलब पुलिस वाले को जो आप सबसे पहली खबर दोगे, हम उसको कहेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एनी केस। अब मान लो आपके आसपास कोई हादसा होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? पुलिस को फ़ोन करते हो। पुलिस को फ़ोन करके क्या कहते हो कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया जी, यहाँ पर बच्चा किडनैप हो गया। तो कोई भी जो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं कि अगर पुलिस ने रजिस्टर कर ली तो वो हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? जैसे ही आप पुलिस को फ़ोन करते हो, पुलिस वाले आ जाते हैं ना वैन में अपने भर के, तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है। FIR देते ही पुलिस मोशन में आ जाती है और पुलिस आपकी जगह पे आएगी और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब FIR मीन्स गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। जो भी वहाँ का इंचार्ज होता है उसको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेगा, और वहाँ पर जाकर आप लिख के भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा को पता ही होना चाहिए कैसे लिखा होना चाहिए, लिखा जाता है। तो अगर कोई ओरली भी देता है तो वो भी आपकी FIR है, जैसे कि आपने मान लो फ़ोन पर भी दे दी। सेक्शन 173 जो आपके नए कानून के हिसाब से है, वो क्या कहता है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि बहुत, हम अगर ऐसे ही समझे ना, तो बहुत ब्रूटल जो होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा किसी के अगेंस्ट इंसानियत को ख़त्म कर देने वाले जैसे एक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो रेप हो गया, मर्डर हो गया। ठीक है, ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ना, अरेस्ट कर लेती है पुलिस बिना वारंट के। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो घर में घुस गया या वो अरेस्ट करने आया, तो वो कहते हैं ना कि वेयर इज़ द वारंट, वारंट लेके आओ। ठीक है, तो कॉग्निजेबल केसेस जो होते हैं उनमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे वारंट की क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि ये डर होता है कि भैया जिसने क्राइम किया है वो कहीं भाग ना जाए, कहीं वो जो एविडेंसेस है, मान लो खून के निशान है या कोई चीज़ CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, वो एविडेंस के साथ टैम्परिंग ना कर सके। अब जो आई विटनेसेस है उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिसने क्राइम किया है उस बंदे को फटाफट से पकड़ के ले आते हैं। अब दूसरा आपका आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे कि चीटिंग हो गया, डिफामेशन हो गया, किसी की इंसल्ट कर दी। इनमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पुलिस वाले को वारंट चाहिए ही होता है। अब जैसे कि चीटिंग कर दी, ठीक है, वो बंदा एग्जिस्ट कर ही रहा है, चीटिंग कर दी है, आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस वाले पहले वारंट लाएंगे और फिर ही जाके अरेस्ट करेंगे। अब जैसे डिफामेशन है, किसी ने आपको OA कर दिया, ठीक है, आपकी इंसल्ट कर दी 4 लोगों में, अब आपको बहुत बुरा लग गया, आप क्रिमिनल केस करना चाहते हो उसके ऊपर, आप केस कर सकते हो, लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उस वजह से पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? सेक्शन 173 क्या कहता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है, चाहे वो किसी भी एरिया में होती है जहाँ पर कोई भी ऑफेंस हुआ है, मतलब कोई भी जगह हो सकती है, वो ओरली या इलेक्ट्रॉनिकली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे FIR वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन। तो वो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो उसका नाम हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
अब ये ओरली भी हो सकती है, और ओरली देने के बाद उसको राइटिंग में किया जाएगा बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, उसके बताने पे, या उसने अगर लिख दिया तो भी, और उसको रीड करेगा पुलिस वाला इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको रीड करके बताएगा कि जी आपने ये लिखवाया है, देखो सही है। और सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, या राइटिंग में अगर रिड्यूस की गई है, चाहे उसे लिख के दिया था इन्फॉर्मेशन वाले ने, या उसको इन्फॉर्मेशन को बाद में ओरली देने के बाद उसे राइटिंग में किया गया है, तो जिस पर्सन ने दी है उसको साइन करना होगा। या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप दे रहे हो तो 3 दिनों के अंदर अंदर जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है उसको साइन करना होगा। जैसे कि देखिए, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो मैंने ये चंडीगढ़ police.government.in की साइट खोल ली। ठीक है, अगर मुझे ऑनलाइन रजिस्टर करना है तो यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, फिर यहाँ पर आ गया फॉर ऑनलाइन ICMS कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है, डेट ऑफ इंसिडेंट कौन से सेक्टर में। ठीक है, आप कोई कंप्लेंट का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो कि कोई भी आपके पास, मान लो कोई फ़ोटो, कोई आपने कंप्लेंट का डॉक्यूमेंट बनाया है, कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन ले सकते हो येस और नो की। ठीक है, फिर आप ये कहता है नाम, अलेज डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेक्टर, अलेज्ड इमेज, तो ये सारा आप ना अपलोड करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है आपकी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसके थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कोर्ट पुलिस वाले को पहुंच जाती है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं, तो पुलिस जो है, हम कहते हैं ना, चार्जशीट या चालान सबमिट कर देती है, और उसके ऊपर फिर आपका केस चलता है। अब एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें हुआ कि क्या कोर्ट को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है या नहीं, कि भैया मान लो किसी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची, अब इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद FIR रजिस्टर करने से पहले क्या वो कुछ इन्वेस्टिगेट करें, कोई इंक्वायरी करें या ना करें। तो पुलिस यहाँ पे क्या कहती है, द कोर्ट क्या कहती है, वेदर अ पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR अपॉन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन relating to commission of offence under section 154 of CRPC, or the police has power to conduct a preliminary inquiry in order to test the veracity of such information। क्या वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसे मिले तो FIR रजिस्टर कर दे अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC, या अब हम कहेंगे 173 ऑफ BNSS, या एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे रजिस्टर करने से पहले। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी कि FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है। द पुलिस इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एन FIR एज सुन एज दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि जैसे ही पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है उनको रजिस्टर करनी ही पड़ेगी FIR, मैंडेटरी कर दिया। फेलियर टू डू सो इज कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड शैल इनवाइट कंटेम्प्ट। और अगर ये पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस पे FIR रजिस्टर नहीं करती है तो ये उनके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट का मुद्दा बन सकती है कि उन्होंने कोर्ट की बात को नहीं माना या उसकी इज्जत नहीं करी। तो नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इफ केस इज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस, के अगर केस जो है कॉग्निजेबल है, ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, जैसे रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, तो वहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, और पुलिस वालों को FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, इफ़ द इंफॉर्मेशन रिसीव डज नॉट डिस्क्लोज अ cognizable offense but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether the offense is cognizable or not। कि अब मान लो एक जो इन्फॉर्मेशन आई
वो कॉग्निजेबल नहीं थी, ठीक है, वो ऐसे वही डिफॉर्मेशन टाइप लग रहा था। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस वाले कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि भाई किस तरह का ऑफेंस है। ये इंक्वायरी इसलिए की जाती है ताकि हम पता कर सकें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं कि भैया बंदे को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारा मेकआउट करने के लिए, पता करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। इस इंक्वायरी में पुलिस वाले केस नहीं डिसाइड कर रहे, बस पता कर रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस है, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जा सकती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, कमर्शियल डिस्प्यूट हो गए, केसेस ऑफ करप्शन हो गए। अब जैसे कि हम सुन ही रहे हैं कि आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में 98% केसेस फॉल्स आ रहे हैं। पहले क्या होता था, लड़की ने एकदम कंप्लेंट करी, एफआईआर रजिस्टर होगी, घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़के को एकदम से पुलिस वाले उठा के ले जाते थे। अब होने लग गया कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, कमर्शियल डिस्प्यूट्स में, करप्शन के केसेस में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, ना कि उनको एकदम से उठा के जेल में डाल दिया जाए। अब आपका आता है एक ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसका कोई नंबर नहीं है। ये ऐसी एफआईआर हो सकती है दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? हम लोग कहते हैं ना कि ये ऑफेंस हुआ तो ये मेरे थाने में है, ठीक है, फिर एक थोड़ा सा ही बाउंड्री क्रॉस करते दूसरे थाने की बाउंड्री आ जाती है, तो वो ऑफेंस अब बॉर्डर पे हुआ है। अब बॉर्डर पे होने पे सारे दोनों थाने वाले लड़ने लग जाएंगे कि भैया ये ऑफेंस मेरे थाने में नहीं हुआ, वो कहेगा मेरे थाने में नहीं हुआ। अब इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या करेगा? ऑफेंस तो हो ही गया है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट डेवलप हुआ ज़ीरो एफआईआर का, जो कि क्या कहता है, एनी FIR दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन, कि वो उसके थाने में वो ऑफेंस पड़ता है या नहीं पड़ता है उसको छोड़ के, जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन व्हेन इट रिसीव्स अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट जो है पुलिस वाले को दी जाती है, तो उस पुलिस वाले के जुरिस्डिक्शन में या उसके एरिया में वो ऑफेंस पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसको एक ज़ीरो एफआईआर करनी पड़ेगी। अब ज़ीरो एफआईआर मतलब कि कोई रेगुलर नंबर उस एफआईआर को नहीं दिया जाता, ठीक है। जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन होता है ना, वो रजिस्टर करता है फिर से फ्रेश एफआईआर के। अब मान लो यहाँ पे केस हुआ चंडीगढ़ में, ठीक है, और फिर आपको आपका जो ऑफेंस है, तो जो कंप्लेंट दी गई मान लो अंबाला में, तो अंबाला वाले पुलिस स्टेशन में क्या होगा, वहाँ पर हो जाएगी ज़ीरो एफआईआर। उसके बाद जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन है, मतलब जो चंडीगढ़ का पुलिस स्टेशन है, वो फ्रेश एफआईआर करेगा और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली किस लिए बनाया गया है ज़ीरो एफआईआर का प्रोसीजर, कि जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उसमें विक्टिम्स को मदद करने के लिए, जैसे कि चिल्ड्रन और वुमेन हो गए, और फटाफट से कंप्लेंट को लॉन्च कराने के लिए, ताकि कन्वीनियंट रहे, फटाफट हो गई है, पुलिस वालों को भी खबर मिल गई है और धक्के ना खाने पड़े, विदाउट हैविंग टू गो फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, कि भैया हमारा इलाका नहीं है आप दूसरे वाले में जाओ, जी हमारा इलाका नहीं है आप तीसरे वाले में जाओ। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि जहाँ पर भी है बंदा वहाँ पर जाके अपना एफआईआर उसने रजिस्टर करा दी, जो कि ज़ीरो नंबर की होएगी। और फिर वहाँ से उस पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे कि जहाँ पर वो एफआईआर असल में रजिस्टर होनी चाहिए वहाँ पर भेज देंगे। वहाँ पर उस एफआईआर को रेलेवेंट पुलिस स्टेशन वाला उस एफआईआर को उसका रेगुलर नंबर दे देगा, 1 2 3 4 जो भी है। इट इज़ ऑल्सो मेंट टू इंश्योर दैट एविडेंस एंड विटनेसेस आर नॉट लॉस्ट और टेम्पर्ड, कि भाई एविडेंस या विटनेस जो है वो खराब ना हो। इट इज़ ट्रांसफर टू द रेलिवेंट पुलिस स्टेशन वेयर द ऑफेंस हैज़ टेकन प्लेस और द वेयर इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी कंडक्टेड, कि जहाँ पर वो ऑफेंस हुआ था या इन्वेस्टिगेशन करनी है वहाँ पर एफआईआर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर दे एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आपके पास ऑप्शन होगी कि आप कंप्लेंट को लिखो एक पेपर पर और उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आपका एसपी होगा एरिया का, उसको भेज दो।
सुप्रिटेंडेंट को लगेगा कि केस में मेरिट है, वो दे कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। वो पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देगा। बेसिकली यही तरीका होता है कि आप पुलिस स्टेशन गए हो, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर कराने की कोशिश करते हो, अगर उन्होंने नहीं रजिस्टर करी आप अपने घर वापस आ जाओ, एक एप्लीकेशन लिखो और एसपी को पोस्ट कर दो। ठीक है, एसपी उसको देखेगा, अगर उसे कहीं पे भी मेरिट लगेगी तो वो एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करेगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। जनरली एसपी को जब लेटर जाती है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो ही जाती है, वो आपको आपकी बात सुनने के लिए बुला ही लेते हैं। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, कि किसी ने भी मना कर दिया, वो क्या कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को बाय राइटिंग और बाय पोस्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे सकता है। और अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की लगती है तो वो इन्वेस्टिगेट खुद भी कर सकता है या किसी और पुलिस ऑफिसर को जो कि इसके सबऑर्डिनेट है उसको डायरेक्ट कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ ऑफिसर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है एफआईआर के बारे में, कि एफआईआर एक पहली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप फ़ोन पे दे सकते हो, जाके दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करते हैं। आपने तो इन्फॉर्मेशन दी है, एफआईआर वो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, एक ज़ीरो एफआईआर होती है जो कि कहीं पर भी रजिस्टर हो सकती है, कि इलाके के इर्रेस्पेक्टिव, के कभी ये ना लड़ाई हो जाए कि भैया ये मेरा इलाका नहीं है, ये मेरा इलाका नहीं है। जो बेचारा इन्फॉर्मेंट है या विक्टिम है उसकी हरासमेंट को रोकने के लिए ज़ीरो एफआईआर कर दी गई है। तीसरी चीज़ है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। अगर किसी ऑफेंस में पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है तो आप अपने एरिया के एसपी को कंप्लेंट भेज सकते हो और वो आपके केस को इन्वेस्टिगेट करा देंगे। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।